शापित सिंहासन। एक बार की बात है। राजा विक्रांत देव नाम का एक प्रतापी शासक था, जिसके 3 पुत्र थे, वीरेंद्र, रुद्र प्रकाश और समरवीर। जब राजा की अवस्था ढलने लगी तो उसने अपने सबसे बड़े पुत्र वीरेंद्र का विवाह पड़ोसी देश की राजकुमारी दर्शना से कर दिया और धूमधाम से उसका राज तिलक भी कर दिया। समय के साथ राजा विक्रमदेव स्वर्ग सिधार गए, लेकिन अब छोटे दोनों पुत्र रुद्र रुद्र प्रकाश और समरवीर अपने बड़े भाई के अधीन रहकर असंतुष्ट और ईर्ष्यालु हो उठे। ईर्ष्या ने ऐसा रूप लिया कि उन्होंने अपने ही भाई की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। उन्होंने योजना बनाई कि एक रात राजा वीरेंद्र और रानी दर्शना सहित पूरे महल को आग के हवाले कर दिया जाए, लेकिन किसी को भनक न लगे, इसलिए उन्होंने नियत समय से पहले ही महल में आग लगा दी। उस समय रानी दर्शना, जो गर्भवती थी, अपनी दासी कनकवली के साथ महल के बगीचे में टहल रही थी। आग की लपटें देख वह दासी के साथ प्राण बचाकर जंगल की ओर भाग गई। महल धू धू कर जल उठा। रानी दर्शना और कनकवली जंगलों में भटकती रही। थक कर एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गई। तभी उधर से 12 डाकुओं का एक दल निकला। उन्होंने दोनों को देखा और पूछा, तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रही हो? रानी दर्शना ने भर्राए कंठ से उत्तर दिया, हमारे दुर्भाग्य ने हमें यहाँ लापटका है। उसने पूरी कहानी सुना दी। लुटेरों ने दासी कनकवली को एक पेड़ से बांध दिया और रानी दर्शना को अपने अड्डे पर ले गई, ताकि वह उनके लिए घर के काम करे। रानी दर्शना अब खाना पकाती, घर की सफाई करती और लुटेरों की सेवा करती। एक दिन जब वह एक डाकू घायल होकर लौटा तो दवाइयों की अलमारी की चाबी रानी दर्शना को दे दी गई। संयोग से उसे एक शीशी में जहर मिल गया। एक दिन उसने प्रेम से भोजन बनाया, उसमें वह जहर मिला दिया। जब सभी डाकू मर गए, वह वहां से भाग निकली और कनकवली की तलाश में भटकने लगी, पर वह नहीं मिली। जंगल में उसे एक पेड़ के तनों के बीच कोटर मिला। वहीं उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सुबह 2 चरवाहे उधर से गुजरे, धर्मपाल और सत्यपाल। उन्होंने रोते हुए
शिशु की आवाज सुनी। उन्होंने कोटर में देखा तो रानी दर्शना और उसका नवजात पुत्र मिला। उन्होंने उन्हें अपने घर ले जाने का निश्चय किया। वे पशुपालक धनी थे और उन्होंने कहा, आप हमारे घर में राजमाता की तरह रहेंगी। रानी दर्शना अपने बेटे चंद्रकेतु के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगी। एक दिन जब वह घर में अकेली थी, उसने एक ऊपर जाने वाली सीढ़ी देखी और ऊपर चढ़ गई। वहां एक युवक बैठा था, राजकुमार अद्वैय। रानी दर्शना ने उसे देखकर मुड़ना चाहा, लेकिन वह बोला, रुकिए, कृपया कुछ देर ठहरिए। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। राजकुमार अद्वैय ने भी अपनी व्यथा सुनाई। वह नवगढ़ का युवराज था और बचपन से कनकसी नामक बाल सखी से प्रेम करता था। लेकिन जब उसके पिता ने जबरन विवाह तय कर दिया तो कनकसी दुखी होकर चली गई और विवाह के दिन ही वह दुल्हन पर हमला कर बैठी। वह कनकसी थी। बाद में राजकुमार अद्वैय को मीनार में बंद कर दिया गया, लेकिन वह भाग निकला और अब इन पशुपालकों के यहाँ रह रहा था। दोनों ने अपने अपने दुख साझा किए और एक दूसरे में सहारा देखा। फिर उन्होंने साथ विवाह कर अजयगढ़ जाने का निर्णय लिया। रास्ते में जब वे जा रहे थे, रानी दर्शना का घोड़ा एक खाई में गिर पड़ा। राजकुमार अद्वैय ने समझा कि वह मर गई और दुखी मन से उसके बेटे चंद्रकेतु को लेकर आगे बढ़ गया। पर रानी दर्शना बच गई थी, एक पेड़ की डालियों में फंसकर। होश आने पर उसे एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक अजीब पुरुष और स्त्री रहते थे। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि कनकवली थी। वर्षों बाद दोनों फिर मिली। पता चला वह जंगली पुरुष कनकवली से विवाह करना चाहता था, लेकिन वह राजी नहीं थी। रानी दर्शना ने एक योजना बनाई। उसने अफीम मंगाई और उस शिकारी को बेहोश कर मार डाला। फिर कनकवली के साथ गुप्त दर्रे से होते हुए अजयगढ़ पहुंच गई। जब लोग राजकुमारी दर्शना को जीवित देखे तो नगर में उत्सव मच गया। राजा शत्रुघ्न देव और रानी मालविका ने अपनी बेटी को देखकर हर्षित होकर उसकी पुनः शादी राजकुमार
अद्वै से तय कर दी। लेकिन विवाह के दिन जैसे ही पुष्पनगर के सेनापति दरबार में पहुंचे, रानी दर्शना उन्हें देखकर दौड़ी और गले से लग गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पहले पति वीरेंद्र ही थे। वह भी बच गए थे और पहचान छिपाकर सेना में भर्ती हो गए थे। अब राजकुमार अद्वै ने विवाह से इनकार कर दिया, लेकिन रानी दर्शना ने कनकवली का हाथ उसके लिए प्रस्तावित किया, जो कि रूपवती, समझदार और शाही वंश से थी। राजकुमार अद्वै ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर युद्ध हुआ। रुद्रप्रकाश और समरवीर को युद्ध में हराकर मार डाला गया। वीरेंद्र फिर से पुष्पनगर के राजा बने और चंद्रकेतु को युवराज घोषित किया गया। अद्वै और कनकवली का विवाह धूमधाम से हुआ। अब सभी का जीवन सुखमय हो गया। दुर्भाग्य की घटाएं हट चुकी थी और भाग्य ने नई करवट ली थी। तो दोस्तों, यह थी आज की महागाथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।